हेलो एवरीवन, मैं टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने क्या लेके आए हैं? आज हम आपके सामने लेके आए पार्ट ऑफ स्पीच। ध्यान से देखिए, आज क्या लेके आए आपके सामने? पार्ट ऑफ, एक मिनट कलर लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। हम आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। एक ही वीडियो में आपको सबको समझ में आएगा, कहीं अलग जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए कहाँ पे क्या चीज समझाने वाले हैं हम आपको। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच आपके कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपके होते हैं टोटल 8 प्रकार के। कौन से होते हैं? 8। कौन कौन से? देखिए ध्यान से। पहला होता है आपका नाउन, उसका है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। टोटल आपके प्रोपोजिशन कितने होते हैं? 8। पहले हम साइड में सेट आते हैं, इधर देखते हैं। अब सही है, आपके प्रोपोजिशन टोटल 8 होते हैं। 8 पार्ट होते हैं इसके। अब इनमें भी कैसे सीखना है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नाउन से। देखिए साइड लिखा ऊपर, ऊपर देखिए आप लोग ध्यान से, एक मिनट। ये देखिए सबसे पहला है आपका नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संज्ञा। नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? देखिए नाउन की डिफिनेशन क्या, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। हर सिलेबस में 6 से लेके एन से फर्स्ट सेकंड है, जिस सब्जेक्ट में इंग्लिश ग्रामर है, हर चीज में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाएगी। इंग्लिश बिना पार्ट ऑफ स्पीच के कंप्लीट नहीं होती, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। जब तक पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे नहीं, जब तक इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। ग्रामर का यही एक फंडा है। इंग्लिश तब आ पाएगी जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी आएगी। तो इसलिए हम इसी वीडियो को लेके आए हैं। सबसे नाउन की डिफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान देखिए इसमें किसकी बात कर रहे हैं। निका कोई पर्सन हो, क्या हो? कोई पर्सन, कोई प्लेस यानी कोई जगह, पर्सन मतलब व्यक्ति की बात होती है। थिंग, थिंग मतलब कोई वस्तु। इसका एग्जांपल लेने के लिए इसको स्क्रॉल करते नीचे, एक मिनट रुकिए। इसे पूरे को तो हल्का नीचे करते हैं, उसके बाद आपके लिए लेके आते हैं। देखिए चाहे इसे ही ऊपर कर देंगे। देखिए एग्जांपल आपके लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एग्जांपल है, एक्स वाई जेड आप ले सकते हैं, नाउन से मिलता जुलता। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग, जैसे लिखिए यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, राकेश। क्या लिख सकते हैं और बताइए? आप लोग भी एक आइडिया दे सकते हैं, नहीं है तो हम खुद लिख लेंगे। राकेश लिख सकते हैं, राकेश वाज, एक मिनट, राकेश वाज ए ब्रेव बॉय। देखिए आपके सामने लिखा है राकेश वाज ए ब्रेव बॉय। तो इसमें तो है कि नाउन क्या है? राकेश क्या है? नाउन है, यानी कि पर्सन है। क्या है? पर्सन। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? बॉय। बॉय कौन है? एक लड़का है। ये भी आपका नाउन में आता है। नाउन में पर्सन का यूज होता है। क्लियर हो गया? सेकंड देखिए आप लोग, सेकंड है आपका प्रोनाउन। कौन सा है? प्रोनाउन में आ गया है। सेकंड आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है वो भी समझिए ध्यान से। प्रोनाउन में लिखते हैं हम लोग सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। इसके डेफिनेशन क्या है? ए प्रोनाउन इज वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इन्हें साफ साफ बोल रखा है, ऐसा प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो नाउन की जगह पर प्रयोग करते हैं, प्लेस स्थान नाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा कोई शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग करते हैं। किसकी? नाउन की जगह प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे इस पर शॉर्ट करते हैं, उसके एग्जाम्पल स्क्रीन से ले लीजिए आप लोग, लिख लिया। इस साल की परिभाषा छोटी करते हैं। परिभाषा छोटी कर दी इसकी आप लोगों के लिए। अब खाली से इरेज कर दें, फिर आपको समझा दे रहे हैं। देखिए लिख तो अभी भी रहा, आपको कहाँ पे क्या चीज लिखा है समझाना है, इसलिए हमने इरेज किया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ही इज गुड बॉय। देखिए लिखा ही इज गुड बॉय। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? ही क्यों आया? राम के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए आया? ही इज गुड राम, तो ही किसके? राम के लिए आया। ऐसे यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए बॉय लिखा है, तो बॉय के लिए हम लोग ही लगा दिया कि अच्छा लड़का है। कौन? वह। वह यहाँ पे राम श्याम कोई हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है। नाम के यहाँ पे नाम लिखते हैं, पर यहाँ पे क्या आया? ही क्या होता है हम लोगों का? प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव आपका है तीसरा नंबर। एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि ऐसा नाउन, क्या लिखा है? ऐसा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, ऐसी विशेषता बताने, क्वालिफाई मतलब विशेषता होती है। क्या होती है? विशेषण। और एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। क्या बोला है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, आपके ध्यान से देखिए। क्या लिख सकते हैं आप लोग को बताइए? नहीं मालूम है? हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से। राकेश, राकेश इज ए गुड मैन।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो राकेश लिखा है वो आपका क्या है, यहाँ पे जो राकेश लिखा है वो आपका क्या है, राकेश आपका नाउन है, क्या राकेश आपका नाउन है। और यहाँ पे लिखा है मैन, मैन कौन है, आदमी। जी आदमी किसकी बात कर रहा है, राकेश की, तो राकेश के बारे में तो बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे राकेश कैसा लड़का है, इन्हें लिखा आदमी, राकेश इज अ गुड मैन। यहाँ पे लिखा राकेश है वो आदमी, पर कैसा आदमी है, तो यहाँ पे हिसाब से लिखा गुड, क्या लिखा है, गुड। तो राकेश कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव। आदमी है, राकेश की विशेषता बता रहा है कि राकेश कैसा लड़का है, अच्छा, कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है। समझ में आ गया, इसे इरेज कर दें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसे इरेज कर दे रहे हैं कि बाकी चीजें समझानी, इसलिए इरेज कर दे रहे इसे। तो ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप सीखते हैं हम लोग वर्ब। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से क्या चीज सीख रहे हैं हम लोग। कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। अब सीखते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब क्या होती है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। इन्हें क्या बोला है, ऐसा कोई क्रिया, ऐसा कोई का शब्द जो होना प्रतीत हो रहा हो या होना प्रतीत हुआ हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब क्या, तो किसी का होना प्रतीत हुआ हो या हो रहा हो, उसे क्या बोला जाता है, वर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं, he writes a letter। देखिए ही राइट्स अ लेटर, तो एक्शन होगा, लिख, वो वह पत्र क्या कर रहा होगा, लिख रहा होगा या तो पढ़ रहा होगा। इन्हें क्या लिखा यहाँ पर, राइट्स, यानी कि लिख रहा होगा, तो यही तो आपका वर्ब है। वर्ब क्या है, जो आपको किसी कार्य के बारे में बताता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ गया वर्ब। अब आगे देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, ध्यान से आप लोग देखिए। एडवर्ब, एडवर्ब को बोलते हैं हम लोग क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब में ध्यान रखिए एक पॉइंट को, क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं, एन एडवर्ब इज वर्ड विच मॉडिफाई, कलर लेते हैं, मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। इन्हें बोला यहाँ पे, इन्हें बोला है कि जो शब्द किसी क्रिया, देखिए वर्ब में किसी क्रिया या किसी विशेषण की या अन्य कोई क्रिया विशेषण आ जाए, उसको मॉडिफाई यानी उसकी विशेषता बताए, तो उसी को बोला जाता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया, वर्ब को क्रिया होते हैं, वर्ब एडजेक्टिव की या कोई अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसी को एडवर्ब बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, ही इज वेरी क्लेवर। क्लियर होगा, ही इज वेरी क्लेवर। अब यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज, यहाँ पे आप लोग देखिए, ही आया कलर, ही इज वेरी क्लेवर। देखिए ही तो समझ में हम लोगों को आ गया, ही तो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो गया। ही क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक, क्लेवर क्या हो गया, विशेषता हो गई। क्लेवर क्या हो गए, विशेषता यानी कि एडजेक्टिव हो गया। तो जो वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है। इन्हें क्या बोला है, देखिए ही इज क्लेवर, वे चालाक है, इतना तो मान चलिए कि वे कौन है, चालाक है, विशेषण। तो मॉडिफाई क्या कर रहा है, उससे ज्यादा भी, वेरी मतलब बहुत चालाक है, तो ही इज वेरी क्लेवर यानी कि वे बहुत ज्यादा चालाक है। तो एडवर्ब में वेरी हो गया या स्लो हो गया, ये सब चीजें ही आती हैं एडवर्ब में, ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया इतना। आइए देखिए प्रपोजिशन देखते हैं हम लोग। अब देखिए प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन क्या होता है, ए प्रोपोजिशन इज वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। इन्होंने बोला है इसमें, ये बोल रहे हैं कि जब संज्ञा सर्वनाम से पहले क्या है, जब संज्ञा सर्वनाम से पहले कोई शब्द लगा के उसी का एक मतलब यानी उसी से एक अन्य शब्द प्रकट होता है। संज्ञा सर्वनाम से पहले एक नया शब्द लगा के उससे उसका एक नया शब्द या नया अर्थ मतलब निकलता है, कोई नया अर्थ है, कोई मीनिंग निकलता है, उसी को प्रोपोजिशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, द पेन इज ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द पेन
इज ऑन द टेबल। तो द पेन भी आ गया, इज आ गया, द टेबल आ गया, सब कुछ तो मालूम है, पर ऑन क्या है आपकी प्रोपोजिशन है। इसका मतलब क्या है कि जो पेन है वो आपका टेबल पर रखा है, ऑन मतलब पर। शब्द क्या बोला था, उसी की तुलना कर रहा है नाउन या प्रोनाउन के साथ। जो नाउन मान लिया, ये टेबल में नाउन हो गया। इनसे पहले कोई एक नया शब्द लगा के उसका अर्थ बताता हूँ। जो पेन है वो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर, इसीलिए प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन को बोला जाता है संयोजक। कंजक्शन क्या होता है, संयोजक, जो शब्दों को जोड़ता है। कंजक्शन क्या होता है, शब्दों को इस तरीके से जोड़ता है, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, ऐसे जोड़ जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस। क्या होगा कंजक्शन, क्या है, दो कोई से भी दो शब्दों को या दो सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ता है, उन्हीं को बोला जाता है कंजक्शन। इन्हें हिंदी में बोलते हैं संयोजक। एग्जाम्पल देखिए इसका भी, एक एग्जाम्पल भी लोग पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, ब्लू पेन लेना था। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे, राम, क्या लिखा है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, राम एक शब्द है, श्याम भी एक शब्द है, दोनों शब्द रखे हैं। इन दोनों शब्दों को किसने जोड़ रखा है, देखिए एंड ने। तो आपका कंजक्शन क्या हो गया, एंड। क्या बोला हमने अभी, जो दो शब्दों को या तो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है उसी को कंजक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड क्या हो गया आपका, कंजक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट होता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या, तो उसके में सीखने हैं। आज के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपके पार्ट ऑफ स्पीच में जो चीजें कहाँ पे आएंगी वो सब क्लियर हो गया होगा। लास्ट आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयिदबोधक अव्यय। क्या बोलते हैं, विस्मयिदबोधक अव्यय। कोई जरूरी नहीं हिंदी इंग्लिश सीखना है। क्या लिखा देखिए ध्यान से, द वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। इसमें होता है कि वे शब्द जो हृदय से, ऐसे शब्द हमारे हृदय से अचानक उठने वाले मनोभाव को प्रकट करता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, हम लोग जो सोचते हैं या जो करते हैं, जो मेरे अंदर आएंगे, हम लोगों के जो मन से एक नया सेंटेंस है, कुछ ऐसे भाव निकलते हैं, उन्हीं को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल इसका ले लें हम लोग, जैसे इसे लेते हैं, एलास, जो आपको समझा सके अच्छे से, वही सेंटेंस लिया हमने। एलास ही इज डेड। देखिए यहाँ पे एलास है, एलास का मतलब होता है दुख, दुखी बोलते सो। क्या लिखा देखिए, एलास तो बाद में पहले इसे पढ़ते हैं, ही इज डेड, यानी कि वह, उसका निधन हो गया। इसका मतलब उसका निधन हो गया है। अब यहाँ पे कैसी बात होगी, आप अगर किसी ऐसी जगह घर में कोई पार्टी हो रही हो, तो आप लोग क्या होंगे, खुश होंगे, तो आपके मन से क्या निकलेगा, हैप्पीनेस, यानी खुशी भाव होगा। पर जब कभी ऐसा हो कहाँ पे दुख की बात हो, जैसे आपके आसपास भी आपने कभी देखा हो कोई एक्सपायर हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है, दुख होता है ना। तो वो यहाँ पे देखिए एलास पहले लिखा गया है, यहाँ पे एलास का शब्द पहले लिखा गया है। और इंटरजेक्शन के लिए ये सिंबल होता है, ये याद रखिएगा, इसका साइन ये होता है एक्सक्लेमेटरी का साइन। बस याद रखिए, बाकी कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी हुई है तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, आपको कहाँ से समझाया हमने। सबसे पार्ट कितने होते हैं वो सब समझा दिया। 8 पार्ट होते हैं। कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसको उनको पूछे तुरंत आंसर देना। बताओ आप लोग, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। 1 मिनट, 8। बहुत ठीक, आगे देखिए। आपने क्या क्या सीखा, देखिए ध्यान से। देखिए आप लोगों ने क्या सीखा है, नाउन, क्या सीखा आपने, आप लोगों ने सीखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो साइज का बढ़ाना होगा, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इतनी चीजें आप लोगों ने सीखी हुई हैं। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी हुई है और वीडियो को सीखा हुआ है, तो आप अपने इस चैनल टीच बाय एआई कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें, अपने बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लेके आते हैं, और इसी चैनल पर आपका इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा क्लास 10th का।
जिसमें आपको हम इंग्लिश की A to Z हर चीज़ सिखाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आप पिछले वीडियो देख लीजिए। पेपर में जितना बताया था उतना ही पेपर में आया था, तो आपका इसमें बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब तक के लिए जय हिंद।